आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं उन सबको पता है कि ये मंथ उनके लिए कितना स्पेशल है, क्योंकि इस मंथ में भाई साहब प्रभास की बर्थडे होती है। किस डेट को? 23 अक्टूबर को। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से BHT रिव्यू की तरफ से वेरी 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 एडवांस हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज तो अक्टूबर स्टार्ट हुआ है। लेकिन भाई साहब ये अक्टूबर, या मैं बोलूं कि ये जो प्रभास की बर्थडे होने वाली है 23 अक्टूबर को, पिछली काफी बर्थडे से बहुत स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पॉसिबिलिटीज, यानी कि जो चीजें ऑफिशियल हैं हमें देखने को मिलने ही मिलने वाली हैं प्रभास की बर्थडे पर। उसके बाद र्यूमर्स की भी बात करेंगे कि क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। यहां पर सबसे पहले मैं आपको गाइस न्यूज दे दूं इससे पहले कि मुझसे मिस हो जाए। भाई साहब ऐसे चक्कर में ना न्यूज मिस हो जाती है, तो मैं सबसे पहली गाइस आप लोग के साथ शेयर कर दूं। प्रभास की फिल्म मिस्टर परफेक्ट 22 अक्टूबर को रिलीज होगी थिएटर्स के अंदर, लिमिटेड थिएटर्स। मिस्टर परफेक्ट लिस्ट आ जाएगी, आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। मिस्टर परफेक्ट 22 अक्टूबर को प्रभास की बर्थडे से एक दिन पहले रिलीज होगी। कौन कौन देखने वाला है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात है प्रभास की बर्थडे पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बर्थडे बहुत यूनिक है, क्योंकि भाई साहब आपको पता है कि इस साल भी एंड पिछले साल, यानी कि सालार की बात करूं तो 700 करोड़ प्लस, इस साल की बात करूं तो भाई 1200 करोड़ ऑलमोस्ट, मतलब बनता है 1900 करोड़। भाई दो बड़ी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर दी हैं प्रभास ने। तो उसके बाद जो बर्थडे आने वाली है वो नॉर्मल तो नहीं जाएगी। अगर मैं लास्ट बर्थडे की बात करता हूं तो लास्ट बर्थडे अच्छी थी, लेकिन उस लेवल की मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको पता है भाई आदि पुरुष उसको बहुत गलत रेस्पॉन्स मिला था, जो कि मिलना चाहिए था। अभी ओम राउत अब तो नजर भी नहीं आते। उसके पहले आदि पुरुष, मतलब कि जो पिछली कुछ बर्थडेज गुजरी हैं वो ऑफ कोर्स भाई साहब उस लेवल की नहीं गुजरी, बट ये बर्थडे बहुत स्पेशल है। सबसे पहले जो ऑफिशियल चीजें कंफर्म है जो आने वाली है मैं आपको वो बताऊंगा, और वो है दी राजा साहब। अब गाइस न्यूज दो मिल रही है। दी राजा साहब का पहला गाना, मैनी चांसेस मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि दी राजा साहब की बर्थ, यानी कि प्रभास की बर्थडे पर दी राजा साहब का पहला गाना रिलीज किया जाएगा। अब गाइस देखो, नो डाउट मैं गानों का गाइस उतना बड़ा लवर नहीं हूं यार, मैं ऐसा चाहता हूं कि टीजर आ जाए। और नो डाउट न्यूज ऐसी मिल भी रही है कि मेकर्स के जो भी प्रोड्यूसर्स वगैरह डिसीजन ही चल रहा है कि टीजर लाया जाए या गाना लाया जाए। क्योंकि देखो अगर टीजर लाया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग यार बहुत परफेक्ट टाइम होगा, क्योंकि गाइस देखो 23 अक्टूबर ऑफ कोर्स मतलब कि फिर नवंबर आ जाएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कि 5 महीने पहले भाई साहब एंड अप्रैल 6 महीने पहले टीजर लाना मेरे लिए आई थिंक सो और आप सबके लिए भी बेस्ट होगा। और इतना ये भी नहीं कि बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं। तो आपका क्या मानना है कि दी राजा साहब का टीजर आना चाहिए या पहला गाना आना चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लेकिन एक चीज 100% ऑफिशियल है कि वीडियो कंटेंट होगा, चाहे वो गाना है चाहे वो टीजर है। यानी कि इस तरह नहीं होगा कि कोई अपडेट दे दी, कोई पोस्टर दे दिया, वो सारी चीजें तो होंगे लेकिन साथ कोई वीडियो मटेरियल होगा, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। दूसरी जो 100% ऑफिशियल अपडेट मिलेगी वो मिलेगी स्पिरिट से लेकर स्पिरिट से रिलेटेड। अब गाइस स्पिरिट से रिलेटेड आप ज्यादा उम्मीद मत रखना। अगर ऑडियो ग्लिम्स आ जाता है तो मैं कहता हूं तबाही हो जाएगी, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये मान के चल रहा हूं कि स्पिरिट की क्या पता भाई वांगा साहब रिलीज डेट अनाउंस कर दें। देखो अभी जरूरी है, जरूरी इस वजह से कि स्पिरिट ने रिलीज होना है 2026 में, और भाई 2026 में बहुत सी डेट बुक हो गई है यार। अगर आप 2026 की ईद देखो तो दो मूवीज तो अभी भाई साहब उन शूट पर भी नहीं गई और उनका क्लैश डिक्लेयर कर दिया गया है। एक है भाई शाहरुख खान की किंग और दूसरी है संजय लीला बंसाली की भाई साहब लव एंड वॉर। उसके बाद रामायण ने भी भाई साहब उसी साल रिलीज होना है। भाई सलमान खान एंड एटली की फिल्म ने लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में आना है। उसके बाद NTR 31 बॉर्डर 2, यानी कि बड़ी बड़ी मूवीज डेट बुक कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
स्पिरिट अगर तो भाई साहब मेकर्स फुल, क्योंकि ऐसा लग रहा है प्लानिंग के साथ चल रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा, और ये बात संदीप रेड्डी वांगा को भी पता है कि इस टाइम स्पिरिट की क्या हाइप है, तो वो 23 अक्टूबर की डेट को बिल्कुल भी मिस नहीं होने देंगे भाई। वो रिलीज डेट जरूर लाएंगे, सिर्फ रिलीज डेट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता वो शूट की भी अपडेट दें कि भाई साहब इस मंथ में या फिर इस डेट पर शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा या कास्ट को रिवेल किया जाए, कुछ ना कुछ गाइस जरूर किया जाएगा। ये दो अपडेट्स 100% है। तीसरी अपडेट जिसके पॉसिबल होने की चांसेस काफी ज्यादा हैं और गाइस वो है फौजी फिल्म। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास के भाई साहब जो फर्स्ट लुक होने वाली है फौजी की, वो 23 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। इसके बहुत चांसेस हैं, यस, क्योंकि शूटिंग स्टार्ट है, यानी कि फिल्म फुल जो फ्लो में चलती है उस तरह से गाइस चल रही है। तो मुझे लगता है फर्स्ट लुक ऑफ प्रभास इन फौजी वो रिलीज की जाएगी 23 अक्टूबर को। बचती हैं दो मूवीज, कल्कि का पार्ट 2, सालार का पार्ट 2। मैं ऐसा मान रहा हूं कि इन दोनों मूवीज का कुछ भी नहीं हमें देखने को मिलेगा। हाँ, जो ओम्बले फिल्म्स हैं वो जस्ट प्रभास को विश कर देंगे, कल्कि के मेकर्स या नाग अश्विन वगैरह प्रभास को विश कर देंगे, नथिंग एल्स। इससे बढ़कर मैं फिलहाल कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूं। सालार पार्ट 2 का तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब तक NTR 31 थिएटर्स में नहीं आ जाती 9 जनवरी 2026 को, उस तब तक तो भाई सालार 2 के बारे में आप सोचो ही मत ना। और अगर मैं बात करूं कल्कि की, तो मेकर्स के प्लान के अकॉर्डिंग अगला साल 2025 के स्टार्ट में शूटिंग ने स्टार्ट होना है, 3 साल का टाइम है, 2028 में रिलीज होना है। उससे रिलेटेड हो सकता है कोई अपडेट आ जाए, लेकिन फिर बोलूंगा भाई साहब इसको भी अपने माइंड में मत रखना आएगी, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ी चीज है मेरा भाई, बोला जा रहा है, क्या पता इससे ज्यादा टाइम ले ले। तो दैट्स वाई थोड़ा बहुत इन दो मूवीज सालार 2, कल्कि 2 की जो न्यूज है इन पर हम ध्यान भी नहीं देंगे और सोचेंगे भी नहीं कि कुछ आएगा या नहीं आएगा। तो भाई 3 मूवीज भाई साहब फिलहाल जो करंटली प्रोग्रेस में है, दी राजा साहब 100% कंटेंट बाई स्पिरिट 100% अपडेट मिलेगी, फौजी साहब का भी 50-50 है कि फर्स्ट लुक देखने को मिल सकती है। बाकी दोनों मूवीज का कुछ भी नहीं बोलूंगा। आजकल मुझे बहुत से भाई लोग बता रहे थे कि प्रभास एंड अपना SS राजामौली के कोई नई मूवी का कुछ डिस्कशन चल रही है, बाहुबली 3 नहीं है कुछ हो रहा है, तो मुझे इसकी कोई अपडेट नहीं मिली। जैसी मिलेगी यार खुद सोचो भाई, प्रभास एंड SS राजामौली की कोई अलग से फिल्म, वो भी बाहुबली 3 ना हो, कुछ और हो भाई। अगर ऐसी कोई न्यूज़ होती, सोशल मीडिया फट गया होता अभी तक, क्या करते हो? तो फिलहाल आप रिलैक्स रहो। अगर हुई भी तो देखो बहुत टाइम है, अभी तो SSMB 29 भी थिएटर्स में नहीं, फ्लोर्स पर नहीं गई, वो कब आएगी, उसके बाद कब भाई साहब SS राजामौली अपनी अगली फिल्म के लिए सोचेंगे, तो बहुत टाइम है। तो उससे बेटर है कि हम भाई साहब फिलहाल उसको ना ही माइंड में सोचे, फिलहाल उससे रिलैक्स ही रहें। तो बस ये कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कि 100% हमें प्रभास की बर्थडे पर देखने को मिलने वाली है। सिर्फ मैं कहता हूं कि किसी मूवी की कोई अपडेट ना आए, सिर्फ स्पिरिट का ऑडियो ग्लिम्स आ जाए, ऑडियो ग्लिम्स, मैं कहता हूं भाई सोशल मीडिया फट जाएगा, इस तरह की हाइप है। तो बाकी आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या क्या लगता है कि भाई साहब प्रभास की बर्थडे पर क्या क्या कंटेंट आ सकते हैं, और आप प्रभास की बर्थडे को कैसे कैसे एंजॉय करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।